क्या ऐसा घर भी हो सकता है जो सुबह सुबह आपको दे सूर्य की वो किरणें जो आपकी प्रॉपर्टी को बनाए उत्तम? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एस्ट्रो वास्तु विजन के चैनल पर। मैं आपका वेल विशर, शुभ चिंतक, इंजीनियर अरुण मिश्र। पिछले वीडियो की चर्चा के क्रम में आपका घर, आपका प्लॉट का फेस किस दिशा में है, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी घर, जब भी प्लॉट, जब भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान की बात होती है तो उसके मुख, उसको फेस को लेकर के पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की चर्चा हम अक्सर करते हैं। परंतु भारतीय समाज में वैदिक समय से ही किसी भी कार्य और किसी भी अनुष्ठान के समय 10 दिशाओं को निर्धारण किया जाता है। हमें वास्तुशास्त्र में भी 10 दिशाओं का प्रॉपर संयोजन करके निर्माण करना चाहिए। यहां पर हम 2 डायमेंशन एक्स और वाई को कंसीडर करते हुए 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण को कंसीडर करते हुए आपके भूखंड का, आपके प्लॉट का, आपके घर का, आपके कमर्शियल प्लेस का मुख और फेस किधर है, उस पर हमेशा ध्यान रखें और उसके निर्माण में वास्तु के नियमों का प्रॉपर पालन करें, जिसके शुभ फल आपको जीवन पर्यंत मिलते रहें। दिशा निर्धारण के लिए हर डायरेक्शन के सेंटर से 22.5 डिग्री से लेकर के 67.5 डिग्री तक के डिस्टेंस के बीच के हिस्से को कोना कहते हैं। जैसे 22.5 डिग्री से लेके 67.5 डिग्री मैग्नेटिक नॉर्थ से जो स्पेस बनता है वो ईशान कोण होता है। ईशान कोण बहुत ही सात्विक, बहुत ही हल्का होता है। ईशान मुखी भूखंड आपके वास्तु के नियमों के अनुसार एक उत्तम और श्रेष्ठ वास्तु में गिनती होती है। अगर वास्तु सम्मत इसका निर्माण किया जाए तो यह बहुत ही अतिशीघ्र इसमें रहने वाले को फायदा पहुंचाता है। परंतु यदि वास्तु के नियमों का आपने पालन नहीं किया तो उतना ही शीघ्र ढंग से यहाँ रहने वाले लोगों को इसका नुकसान भी देखने को मिलता है। इस दिशा पर सूर्य की किरणों का प्रभाव सबसे पहले सुबह पड़ता है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज सुबह सुबह जब ईशान पर पड़ता है तो यहाँ के बैक्टीरिया को वो मारता है और यहाँ हमारा वाटर सोर्स का प्रमुख स्थान होने के कारण, जल तत्व के कारक स्थान होने के कारण जल को शुद्ध करता है और जल के कारक सभी तत्वों को हमारे लिए श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी का स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। ईशान मुखी भूखंड के घर को, उसके व्यावसायिक प्रतिष्ठान को निर्माण के समय सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले ये सावधानी रखें कि ईशान, नॉर्थ और ईस्ट का कोने के तरफ की भूमि नीची होनी चाहिए। नैऋत्य, साउथ और वेस्ट के भूमि की तरफ, वेस्ट के कोने की तरफ की भूमि ऊंची होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तब फर्श को बनाते समय या छत को बनाते समय आप नैऋत्य को ऊंचा बनाएं और ईशान की तरफ नीचा बनाएं। इससे आपको धन प्राप्ति में और संतान प्राप्ति के योग में हमेशा सहायता मिलती रहेगी। इसमें बाउंड्री को बनाते समय 2-3 सावधानियां रखनी है। यदि आप बाउंड्री को डिजाइन के रूप में बनाना चाहते हैं तो कर्व कभी ना बनाएं। यदि कर्व बनाएंगे तो ईशान बढ़ जाएगा। दूसरी सावधानी, बाउंड्री को बनाते समय पूरब से लेकर के उत्तर की तरफ का हिस्सा थोड़ा नीचे रखना चाहिए। दक्षिण से लेकर के पश्चिम की तरफ का हिस्सा थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, इससे विपरीत बनता है तो आपके संतान को कष्ट होता है, उसे भय बना रहता है।
इस ईशानमुखी भूखंड, प्लॉट या घर के सामने के हिस्से में शंकर देव का निवास होता है। शंकर देवता निवास करते हैं, जिसके कारण इसमें यदि आप रहते हैं, इसका निर्माण सही ढंग से करते हैं, तो अति शीघ्र इसमें रहने वालों को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। ईशान की दिशा में आप फूल पौधे लगाएं, परंतु पेड़ अगर लगाते हैं, ट्रीज लगाते हैं, तो उसकी ऊंचाई बाउंड्री से नीची होनी चाहिए। यदि आपको पेड़ लगाना है तो आप पश्चिम की तरफ और दक्षिण की तरफ अर्थात नैऋत्य की तरफ लगाएं, जो आपको यश की प्राप्ति में आपको फायदा देगा। घर के निर्माण के समय ईशान की तरफ अर्थात घर के फ्रंट साइड में कभी भी किचन न बनाएं। यदि आपने इसमें रसोई घर या किचन का निर्माण किया तो इसका बुरा प्रभाव आपके घर में रहने वाले स्त्रियों पर पड़ेगा। वो हमेशा बीमार रहेंगी और गंभीर बीमारी का शिकार बनेंगे। इस दिशा को और फायदेमंद बनाने के लिए, जिससे और आपको संपन्नता मिले, सामने के हिस्से को 9 हिस्सों में बांट दें और तीसरे और चौथे हिस्से में आप जो द्वार का निर्माण करते हैं उससे एक पार्ट बाईं तरफ और एक पार्ट दाईं तरफ के हिस्से को हमेशा हरा भरा और फूलों से सुसज्जित और साफ सुथरा रखें। आपको हर प्रकार से बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और आपके धन और वैभव के प्राप्ति में आसानी बनी रहेगी। ईशानमुखी घर में आप बेडरूम जो है शयन कक्ष नैऋत्य में बनाएं और दक्षिण में बनाएं। नैऋत्य की तरफ घर के मुखिया या ओनर का कमरा हो, दक्षिण की तरफ कोई भी रह सकता है और वायव्य कोण की तरफ जो घर बनेगा उसमें घर की लड़कियां, मेहमान को रहने की व्यवस्था करना ज़्यादा उत्तम होगा। इस घर से आप जल की निकासी जब भी करें तो आप सीधा ईशान की तरफ निकाल दें। यदि ईशान की तरफ नहीं निकाल सकते हैं तो उत्तर की तरफ निकालें। उत्तर और ईशान की तरफ से ही नाली का निकास करें। इससे आपको फायदा होगा आपके स्वास्थ्य में और आपके धन के प्रवाह में। आज का टिप, ईशान कोण वाले भूखंड पर यदि आपको घर बनाना है और कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाना है और उसको कई स्टोरी, कई मंजिल में बनाना है, तो आपको एक महत्वपूर्ण सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि जब आप आखिरी मंजिल को बनाएं तो ईशान कोण के तरफ के हिस्से में आप आखिरी मंजिल को न बनाएं, ईशान कोण को नीचा रखें। इससे आपको धन प्रवाह में फायदा होगा, आपको ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, अन्यथा आपको हानि उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद।